हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेडिकल का डेट कभी भी आपका आने वाला है। जो साथी मेन लिस्ट में हैं वो मेडिकल फिट होने के साथ ही उसी समय फिक्स हो जाएगा कि आपको वर्दी मिल गई। जो एक्सटेंडेड लिस्ट में हैं वो लोग वर्दी तब मिलेगा जब उनको भी फिट होना है, और उनसे जो ऊपर मेन लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं वो अनफिट होते हैं। अब री मेडिकल का क्या प्रोसेस होता था? तो री मेडिकल अब तक के जो प्रोसेस थे वो ये थे कि आप अनफिट हो जाते हैं, उसके बाद आपको पॉइंट मिलता है, आप सिविल डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट लेते हैं, अपील करते हैं, उसके बाद आपको अपील एक्सेप्ट हो जाती है, री मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। उसमें लगभग 3 महीने का समय लग जाता था, और नॉर्मल पॉइंट्स जो होते थे उसमें आप किसी भी तरीके से आप मेहनत करके, आप एक्सरसाइज करके, ट्रीटमेंट करके आप फिट हो जाते थे। लेकिन अब वो प्रोसेस बदल गया है। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन और ड्राइवर की भर्ती के लिए शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया है कि अब री मेडिकल 24 घंटे के अंदर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है, कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनमें आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो पॉइंट यदि आपको है तो आप फिट हो जाएंगे। उसके बावजूद भी देखिए, यदि आपको री मेडिकल में भी अनफिट कर देता है तो आपके पास कौन से अधिकार बचते हैं, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। उसकी हम बात उस समय करेंगे जब आप को वाकई अनफिट कर दे। अभी हम फिट होने की बात करेंगे, अभी सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करेंगे कि हमें फिट होना है और हर हाल में फिट होना है। मेडिकल के छोटे छोटे पॉइंट्स वर्दी का सपना तोड़ देते हैं। जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं हो जाना, यही जो हमारा आईटीबीपी ड्राइवर और ट्रेड्समैन का भर्ती है। ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए हमने आपको पहले भी आगाह किया था ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो पॉइंट था, और हमने आपको उदाहरण देके बताया था कि ऐसा नुकसान आपका हो सकता है, और वो नुकसान इस रिजल्ट में हो गया। तो दोस्तों, अलर्ट रहना है, और किस तरीके से अलर्ट रहना है? फौजी की तरह से अलर्ट रहना है कि जैसे फौजी अपनी ड्यूटी में अलर्ट रहता है, वैसे ही आपको भी अलर्ट रहना है। और इस अलर्टनेस के साथ ही अपनी तैयारी करनी है कि मैं वर्दी ले के रहूँगा, इस भर्ती में मुझे चूकना नहीं है। देखिए, मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 8, इसमें है माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आपको फिट किया जा सकता है, कि वाकई प्रॉब्लम है फिर भी फिट कर दिया जाएगा। तो वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, फिट अनफिट करने का जो काम है वो वहाँ पर मेडिकल अफसर का है, लेकिन मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है उसको फॉलो किए बिना यदि आपको अनफिट कर दिया जाता है तो आपके लीगल राइट्स जो है वो वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। एसएससी जीडी में बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, उससे पहले बीएसएफ ट्रेड्समैन, हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो अनफिट होने के बाद उन्होंने अपने लीगल राइट्स का इस्तेमाल करके वो वापस दौड़ में शामिल हो गए। तो उसकी भी हम बाद में बात करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? माइल्ड फ्लैट फिट। देखिए, माइल्ड फ्लैट फिट के हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें मैसेज किए कि ये फ्लैट फिट है क्या। अब माइल्ड फ्लैट फिट कैसे है तो वो आपको पता नहीं चलेगा, वो डॉक्टर ही उसका पता कर सकते हैं। इफ द जॉइंट्स ऑफ टार्सस आर फ्लेक्सिबल एंड द आर्क रीअपीयर्स ऑन स्टैंडिंग ऑन टिप टोज। आपको और मुझे दोनों को ही ये मेडिकल भाषा समझ नहीं आएगी, ये डॉक्टर बताएंगे। तो आपका फ्लैट फुट है, आपका एक्सरसाइज अभी कीजिए, फ्लैट फुट आपका ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा, फिट होने का चांस हो जाता है। माइल्ड नॉकनी विद इंटरमेलियली डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर्स और लेस। देखिए, अब आईएमडी जो है आप लोग नहीं नाप सकते, मैं भी आपका आईएमडी नहीं नाप सकता। आईएमडी फिजियोथेरेपिस्ट मेजर करते हैं उसको, और वो 5 सेंटीमीटर और उससे कम होता है तो आप वहाँ पर फिट हो जाते हैं। माइल्ड बोलेक्स विथ इंटरकॉन्डिलियर डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर्स ऑफ लेस। बोलेक्स जो नौकनी है उसका अपोजिट पोजीशन जो होता है वो बोलेग हो जाता है। माइल्ड हैमरटोज कि विशेष रूप से हमारे जो साथी खेतों में काम करते हैं, नंगे पांव दौड़ करते हैं, या कुछ हमारे साथी ऐसे जिनका पैर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा होता है, टाइट जूता पहनते हैं, उस वजह से हैमर टो का प्रॉब्लम हो जाता है। इफ़ देयर आर नो पेनफुल कॉन्स और बर्से
ऑन द डोर्सम ऑफ द टोस, यदि वो नहीं है तो माइल्ड है वो और हैमर टो फिट हो जाएगा। माइल्ड वेरिकोसिल, देखिए वेरिकोसिल के बारे में आपको बता दूं कि वेरिकोसिल और हाइड्रोसिल इसको छुपाना नहीं है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना है। लेफ्ट टेस्टिस 90% कैंडिडेट्स का डाउन होता है, गर्मी का मौसम है टेस्टिस लूज हो जाते हैं, क्योंकि टेस्टिस सैक किस लिए है, टेस्टिस सैक है आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। सर्दियों में टेस्टिस सैक बिल्कुल सुकड़ जाएगा और गर्मियों में वो लूज हो जाता है। तो टेस्टिस यदि आपका लूज है, अभी आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल करते हैं, टेस्टिस लूज रहता है, सपोर्टर का इस्तेमाल करें, लंगोट का इस्तेमाल करें। और यदि उसमें आपको किसी प्रकार का, जिसको देखिए यहाँ पे लिखा है माइल्ड वेरिकोसिल, वेन्स आर पल्पेबल आफ्टर वेल सेल वेमना और अदरवाइज इनविजिबल। यदि वेन्स भी आपको उसमें गुच्छा जैसा नजर आ रहा है आपको उसमें, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको छुपाएं नहीं। अपने घर में किसी से जिम्मेदार व्यक्ति से बात करें, उसको छुपाना बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं उसमें बहुत सारे हमारे साथी सिर्फ इसी वजह से अनफिट हो जाते हैं कि वो संकोच के हमारे अपने घर पे बात नहीं कर सकते। स्लाइट स्टैमरिंग, हकलाहट, देखिए हकलाहट जो है वो अपीयर्स आफ्टर 4-5 सेंटेंसेस, उसमें फिट हो जाएंगे। हील टेम्पनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, कान के पर्दे में जो है प्रॉब्लम है लेकिन वो ठीक हो गया है। कभी बचपन में कान बहता था लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पॉइंट्स फिट हो जाते हैं। माइल्ड एंड मॉडरेट डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम विद बोथ नेजल एयरवेज पेटेंट may not be rejected। माइल्ड डीएनएस आपका रिजेक्ट नहीं होगा। बाइलेटरल हाइपरट्रॉफी ऑफ इंफीरियर ट्रबिनेट विद पेशेंट एयरवेज, तो ये भी नाक का पॉइंट है, डीएनएस जैसा ही वो भी फिट हो जाएगा। ओनली प्रोमिनेंस ऑफ वेन्स इन द लोअर लिम्स टू बी एक्सेप्टेड, देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि सभी दिखने वाली नस वेरिकोज वेन नहीं होती है। आपके पैर में उभरी हुई नसें दिखाई दे रही हैं तो ऐसा नहीं होगी आप जाएं सिविल डॉक्टर के पास में और उनको कहें कि मुझे मेरा सर्जरी कर दो, ये निकाल दो, क्योंकि जो उभरी हुई नसें जो है आप सिविल डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो कहेंगे कि इसको मैं निकाल देता हूँ, इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन वो सर्जरी जो है वो आपकी वर्दी के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन जाएगा। एसएससी जीडी में कुछ ऐसे साथी जो फिट हो गए थे, डिटेल मेडिकल में फिट हो गए थे, किसी ने गलत गाइड कर दिया कि ये आपकी नसें दिखाई देती हैं, इससे आप ट्रेनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, उसका सर्जरी करवाया। ट्रेनिंग में जाने पर दोबारा मेडिकल हुआ और वेरिकोज वेन का सर्जरी के जो निशान थे उसकी वजह से उनको ज्वाइनिंग मेडिकल में अनफिट करके घर भेज दिया गया और अब कोई रास्ता भी नहीं है। अब देखिए फिंगर्स में कुछ हमारे साथियों को प्रॉब्लम होता है, तो फिंगर में आपको बता दूं कि फिंगर आपका जैसे टेढ़ा है या आपका फिंगर जो है वो आगे से थोड़ा सा कट लगा हुआ है, जैसे या क्रिकेट वगैरह खेलते हो आप, उसमें बॉल लग जाता है तो आगे से फिंगर जो है वो टेढ़ा हो जाता है, सीधा नहीं रहता है, या वहाँ से वो कहते हैं कि फूल जाता है वो, कि जो सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं उसके फिंगर के आपके, वो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें लिटिल फिंगर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो चलेगा, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे हैं वो नहीं चलेंगे। अब लिटिल में भी मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है, वो चाहें तो फिट कर दें, वो चाहें तो अनफिट कर दें, क्योंकि सेम पॉइंट जो है दो कैंडिडेट एक जैसा पॉइंट एसएससी जीडी में एक कैंडिडेट उसमें फिट हो गए, दूसरे अनफिट हो गए। तो लिटिल फिंगर यदि आपका प्रॉब्लम है तो वो माइल्ड एक्सेप्टेबल जो पॉइंट्स हैं उसमें आता है, आप वहाँ फिट हो सकते हैं। कैरिंग एंगल का जो पॉइंट है उसमें देखिए वैसे तो कैरिंग एंगल मेल कैंडिडेट्स में 15 डिग्री तक ही फिट होगा, लेकिन कैंडिडेट्स विथ कैरिंग एंगल अप टू 20 डिग्री मे बी एक्सेप्टेड इफ द सेम इज नॉट एसोसिएटेड विथ एबनॉर्मलिटी ऑफ एल्बो जॉइंट। आपकी कोहनी के जोड़ में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो 20 डिग्री तक का, लेकिन यहाँ पर भी लिखा हुआ है मे बी एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो कैरिंग एंगल एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। यदि आपका अभी 22-23 डिग्री जाता है तो उसका एक्सरसाइज से आप कवर कर सकते हैं। यदि 1 महीना भी आपको मिल जाता है तो आप कवर कर सकते हैं।
तो उसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स में ये होता है और ये इसमें पॉइंट बनता है। और अब पॉइंट बनता है तो री मेडिकल में कैंडिडेट्स फिट हो जाते थे एक्सरसाइज करके, हमारे सेंटर पर आते हैं, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो कैरिंग एंगल, नॉकनी, इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं ऑर्थो के जिनका वो गारंटी लेते हैं। आपको चेक करेंगे और उसके बाद में गारंटी ले लेते हैं कि ये फिट नहीं होगा तो आपको पूरा फीस लौटा देंगे। लेकिन अब आपको वैसा मौका नहीं मिलेगा। अब तो आपको पहले से ही तैयार रहना होगा कि मुझे फिट होना है, क्योंकि 24 घंटे में आपका री मेडिकल आ जाना है। Only because of tilting of pelvis or dropping of shoulder may not be rejected unless it is associated with some specific disease disability। ड्रॉपिंग शोल्डर का पॉइंट काफ़ी कैंडिडेट्स को मिलता है। इसकी वजह एक तो ये होती है कि आपका पोस्चर सही नहीं है, आपका खड़े रहने का तरीका सही नहीं है, आप थोड़ा सा ढीला खड़े होते हैं। वहाँ पे जब आपको लाइन बंद करवाया जाता है 10 कैंडिडेट को, 20 कैंडिडेट को, 5 कैंडिडेट को लाइन में खड़ा करके, और ये सब चीज़ें ऑर्थो के जितने भी पॉइंट हैं, फ्लैट फुट से लेकर आपका स्कॉलियोसिस तक का कैरिंग एंगल, ये सब आपको लाइन में खड़ा करके एक साथ चेक किया जाता है। तो उसमें जो कैंडिडेट थोड़ा सा लूज हो गया, उसको स्कॉलियोसिस का पॉइंट मिल गया, एक हाथ को आपने ज़्यादा ढीला कर दिया, आपका ड्रॉपिंग शोल्डर हो गया। खड़ा रहने का तरीका आपका सही नहीं है तो उसको ठीक कर लेना है। सर्वाइकल रिब विदाउट एनी फंक्शनल डिसेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे कल हमने आपको वीडियो में बताया था कि सर्वाइकल रिब जो है वो एक मेजर पॉइंट है, एक्सरे चेस्ट में इसका पता चलता है। लेकिन यहाँ पर साथ में ये भी कहा गया है कि सर्वाइकल रिब विदाउट एनी फंक्शनल डिसेबिलिटी। लेकिन आपको एक बात बता दें कि अब तक हमने सर्वाइकल रिब का पॉइंट अनफिट होते हुए देखा है। ओनली ट्रेमोर्स विदाउट एनी ऑर्गेनिक कोज, जो आपका कंपन होता है वो भी फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का यदि ऑर्गेनिक कोज नहीं है तो। और कंपन ऐसा पॉइंट है कि कंपन आप प्रैक्टिस करके ठीक कर सकते हैं। हील ट्रैकोमा विदाउट रेजिडुअल ग्रॉस डिफॉर्मिटी एंड नो इम्पायर्ड विजन। आपने ट्रोकोमा को ठीक करवाया है, उसका इलाज किया है तो फिट हो जाएगा। रिपोर्ट ऑफ रेडियोलॉजिस्ट मस्ट हैव क्लिनिकल कोरिलेशन बिफोर रिजेक्शन। अब तक क्या होता था कि री मेडिकल में रेडियोलॉजिस्ट के रिपोर्ट्स लगते थे, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे एसएससी जीडी में विशेष रूप से, जिनको कैरिंग एंगल, नॉकनी जैसे पॉइंट में, स्कॉलियोसिस में बिना रेडियोलॉजिस्ट का रिपोर्ट लिए हुए उनको अनफिट कर दिया गया। इस आधार पर उन्होंने उस प्रोसेस को माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया और वहाँ से वो लोग ऑर्डर हो गया, फिट हो गए। दोबारा से मेडिकल का ऑर्डर हुआ, या बीएसएफ का मेडिकल था, आईटीबीपी का मेडिकल था, उसको मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल के ऑर्डर्स हुए। लेकिन अब इस बार आपको आईटीबीपी ट्रेड्समैन और ड्राइवर में तो ये पॉलिसी चेंज कर दी गई है। 24 आवर्स में आपका मेडिकल आ जाएगा दोबारा, और 24 आवर्स बाद यदि आपको फिर से अनफिट करके आपको बोल दिया गया तो उसके बाद आपके चांस बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब सिविल डॉक्टर का कोई ओपिनियन नहीं रहेगा। अब तक आपका अनफिट होने के बाद में आप सिविल स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेते थे, वो रिकॉर्ड में आ जाता था। अब तो किसी प्रकार का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहेगा। अब तो जो करना है वो आईटीबीपी के डॉक्टर्स ने करना है, फोर्स के डॉक्टर्स ने करना है। एनी अदर स्लाइट डिफेक्ट्स which in the opinion of the recruiting medical officer will not interfere with efficiency of candidates as a soldier in future। किसी भी प्रकार की ऐसी कोई विसंगति जो रिक्रूटिंग मेडिकल अफसर समझते हैं कि इससे एक कैंडिडेट के एक सैनिक के रूप में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें आपको फिट किया जा सकता है। यानी कि ये जो एस है ये मेडिकल ऑफिसर के पावर्स को बहुत बढ़ा देता है, मेडिकल अफसर के विवेकाधिकार को बढ़ा देता है कि वो जिसको चाहें उसको यहाँ पर वो फिट कर सकते हैं कि मुझे ठीक लगता है ये कैंडिडेट जो है बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, मैंने फिट कर दिया। और यही वजह होती है कि जो टैटू रिमूव के जो स्कार होते हैं, केलॉइड जैसे पॉइंट होते हैं, उसमें कुछ हमारे साथी अनफिट हो जाते हैं, कुछ फिट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर नोट के रूप में भी कुछ बातें कही गई हैं इसमें कि in all cases where a candidate suffering from trifling defects is accepted, the recruiting medical officer should fully satisfy himself that the defect will not in any way affect the efficiency of the candidate, and the defect should invariably be mentioned in recruitment form। देखिए एक हमारा साथी जो है वो ब्रांकी मेटाटार्सिया में
जॉइनिंग मेडिकल में अनफिट किया। तो जब उसका हमने वीडियो बनाया तो कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि ये डीएमई में कैसे फिट हुए। तो डीएमई में फिट हुए कि इस वजह से फिट हुए कि रिक्रूटिंग मेडिकल ऑफिसर को ब्रांकियोमेटाटार्सिया नहीं लगा, उनको ये उन्होंने उसमें लिखा है फॉर्म में कि ये डिफेक्ट इनके फंक्शनिंग में, इनके दौड़ने में, इनके काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। Candidates suffering from minor defects of ordinary nature such as simple sources, shoe bite, common cold and similar other minor ailments which usually last only a few days may be accepted. Recruiting medical officer before accepting such a candidate must fully satisfy himself that the disease is likely to be cured in a few days with outdoor treatment। कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको ओपीडी से के ट्रीटमेंट से ही ठीक किया जा सकता है और जो बहुत थोड़े समय में ठीक हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि शू बाइट, कुछ हमारे साथी जो है वो टाइट जूते की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, कॉमन कोल्ड और सिमिलर अदर माइनर एलिमेंट्स, तो उनको फिट किया जा सकता है। इन डाउटफुल केसेस कैंडिडेट्स मे बी रेफर्ड टू ए स्पेशलिस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड ओपिनियन विच मे इंक्लूड एक्सरे एग्जामिनेशन और एनी अदर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशंस। डाउटफुल केस है तो आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाएगा। तो अब 24 आवर्स में ही जो री मेडिकल का जो प्रावधान किया गया है, इसमें देखिए ये प्रावधान जो है ये कैंडिडेट्स के फेवर में नहीं है, ये फोर्सेस के फेवर्स में है। इससे फोर्सेस को जो यहाँ पर फोर्सेस का इसमें काम जो है वो आसान हो रहा है, लेकिन हमारे जो साथी जो भर्ती होने वाले हैं उनके लिए तो ये नुकसानदायक है। 24 आवर्स में ओवरवेट का पॉइंट मिल गया, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, ये ऐसे पॉइंट हैं कि जिनमें थोड़ा समय मिल जाता है तो एक कैंडिडेट वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट ले लेता है। तो दोस्तों आपको भी विशेष ध्यान रखना है, पहले से अपना तैयारी रखें, मेडिकल चेकअप जरूर करवा के देखें कि आपको बाद में लेटर स्टेज डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो, अफसोस नहीं हो कि मैं तो इसमें तो फिट हो सकता था। ब्लड प्रेशर का पॉइंट है, उसको तो मैं ट्रीटमेंट करवा के फिट हो सकता था। वेट मेरा 3 किलो ज़्यादा है, मैं 15 दिन अच्छे से दौड़ कर लेता, फिजिकल कर लेता, मेरा वेट कम हो जाता। जब वेट कम है तो उसको मैं पानी पी के 1 किलो वेट पानी पी के 2 किलो वेट तक पानी पी के और केला खा के भी पूरा किया जा सकता है। और बहुत से साथी जो है वो हमारे करके भर्ती हो गए और अभी वर्दी पहने हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो देखिए उसमें हम यहाँ पर आपको डिस्कस नहीं कर सकते कि किस तरीके से कैंडिडेट जो है वो घुटने वाकई उसके टच होते हैं तो भी वो उसको टाइट रखने की प्रैक्टिस करके भी वो लोग फिट हो जाते हैं। तो दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।